फारूक शाब्दी साहब की सिफारिशों पर ये उम्मीदवारी मिली है। तो अक्सर और फारूक शाब्दी साहब ने हमारे जैसे 15 लड़कों को उम्मीदवारी फाइनल की थी। फारूक शाब्दी साहब का तो दिल एमआईएम में जाना नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कि याकूब यमार एक गरीब आदमी है, लेकिन कभी आपसे 1 रुपया लेके काम नहीं किया। मेरे सामने ताकतवर लोग पैसे लेके खड़े हैं। ये याकूब यमार की ताकत नहीं है, ये याकूब यमार को ताकत अवाम देगी। और आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी व्यक्ति से बात करने आए हुए हैं जो तकरीबन 2012-13 से एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े हुए थे। जो ऐसा कहा जाता था कि इनके जैसा कोई कार्यकर्ता नहीं ये पार्टी में। उन्होंने जो एमआईएम पार्टी को जो उरूज लाया, अपनी मेहनत, अपनी लगन, और सभी लोगों को पता था कि ये आदमी एआईएम पार्टी का इतना कट्टर समर्थक था कि बोल नहीं सकते। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो अचानक से 2026 के महापालिका इलेक्शन में उन्होंने एआईएम पार्टी को छोड़ दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इख्तियार की। तो मैं नाम ले रहा हूं हमारे याकूब यमार का। तो आज हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई नदीम। आज़ादी बचाओ चैनल जो एक बड़ा नेटवर्क है शोलापुर में, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नाचीज़ को इस बड़े से नेटवर्क में बात करने के मौका दिया। याकूब भाई, पहला क्वेश्चन, आप तकरीबन 2012-13 से एआईएमआईएम पार्टी में जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक से आपने एआईएमआईएम पार्टी को छोड़ दिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इख्तियार की। इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले जैसा शोलापुर महापालिका के इंतखाबात लगे तो 2 महीने पहले से मैं तो तकरीबन इसकी तैयारी 1 साल पहले से कर रहा था, लेकिन जैसा नज़दीक आया, जो 2.5 से 3 महीने पहले से हम तैयारी कर रहे थे, तो जैसा जैसा हम कोशिश कर रहे थे उम्मीदवारी के लिए, दूसरे जिस तरह से माहौल बनाना होता है इलेक्शन की तैयारी के लिए, हमने पूरी तैयारी कर ली थी। और फारूक शाब्दी साहब ने हमारे जैसे 15 लड़कों को उम्मीदवारी फाइनल की थी। आप ये भी समझ सकते हैं, ये जो मेरे को उम्मीदवारी मिली है ये जग जाहिर है और लोगों का भी कहना, और ये हकीकत पर भी मबनी है। फारूक शाब्दी साहब की सिफारिशों पर ये उम्मीदवारी मिली है। तो अक्सर अवाम में ये चर्चा है हमारे शोलापुर शहर की कि ये जो 4 टिकटें दी गई है, इसमें जो सिफारिश जो स्पेशली थी, तो जो हमारे जो पार्टी से 3 कैंडिडेट थे, ये तीनों कैंडिडेट की सिफारिश हाजी फारूक शाब्दी ने की। उसकी एक वजूहत ये है कि फारूक शाब्दी साहब ने कहा था कि ये 15 लोगों को आप बिना कोई लिए दिए आप इनसे उम्मीदवारी देना। ये लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिंदा रखा, तो इनसे कुछ न लेना, इनके खर्च अखराजात खुद से करेंगे और जहाँ मदद होंगी लोग अवाम इनसे मदद करेगी। लेकिन कुछ हैदराबाद के लोग आकर इसमें लालच दिखाए, और ये सिर्फ मामला शोलापुर का नहीं है, मुंबई में भी मेरे सदर हाजी फारूक शाब्दी साहब को हद से ज़्यादा सताया गया लालच के नशे में आकर, और उसका जवाब उनको औरंगाबाद की अवाम ने दिया कि किस तरह वहाँ के औरंगाबाद के जो सदर है उनको अवाम ने रोड पर लाकर दिखाया कि किस तरह के गैर व्यवहार पार्टी के अंदर पैसों को लेकर हुआ। प्रभाग 14 में भी पैसों को, टिकट को लेकर ऐसा व्यवहार हुआ। तो अभी सिलेक्शन में आपने अपने मिसेज को ठहराया हुआ है, लेकिन जो आपकी मिसेज के जो ग्रुप में है वाहिदा आपा भंडाले, वो आप ही की पार्टी जो दो पास्ट तुम पार्टी से जुड़े थे, उनका दावा है कि मैं बहुत काम की और मुझे वोट जो मिलेंगे मेरे काम से ही मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये तन बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं मैडम। अभी इलेक्शन होने के बाद जैसा काम शुरू हुआ, तो स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ एरिया है, मतलब जैसा कि राहुल गांधी नगर हो, शाहपुर चाल हो, मुस्लिम बादशाह पेट हो, और उसके लगत में शनिवार पेट हो, बेगम पेट हो, यहाँ के अवाम
उनको आने वाले इलेक्शन में इंतखाबात में उसका जवाब देगी कि उन्होंने कितना काम किया। आप देखते हैं ड्रेनेज लाइन में फिर रहा हूँ प्रचार के दौरान, ड्रेनेज लाइन का सिस्टम राहुल गांधी के अंदर एकदम बेकार हुआ है। मैं जहाँ तक मुझे खबरें सुनाई आ रही है कि प्रभाग 14 में जब ये जो माजी नगर सेविका वाहिद आपा है जब घूम रहे हैं तो अवाम का उनको गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अवाम उनके ऊपर उनसे नाराज है, खफा है और उन्हें गुस्से में आकर अपने तकरार बता रही है कि आपने पिछले 7 सालों में कुछ काम नहीं किया। आप देखते हैं वहां पे जो इलाका है अंदर राहुल गांधी के अंदर, मैं खुद देख रहा कि ड्रेनेज लाइन पूरी खुली थी, ना टाइम पर पानी है, ना कचरा गाड़ी वाला आता है। ये जो इलाका है हमारा मुस्लिम बादशाहपेट के अंदर, स्पेशली जिंदा शाह मदार चौक से लेकर चाचा होटल तक, चाचा होटल से लेकर सोशल स्कूल तक, ये ऐसी गंदगी फैली है। ये कॉर्पोरेटर जो है उसको झांक करने देके कुछ नहीं, ये सिर्फ है जो कुर्सी पर बैठकर कुर्सी का मजा लिए, विकास तो कुछ नहीं किए। अब आने वाले दिनों में अगर इंशाल्लाह आपकी सीट कंफर्म हो गई तो आप कौन से मुद्दों पर तुम काम करना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह कामयाबी जब हमारे सर चूमेंगे हमारे पूरे पैनल की, तो हमारी पैनल की जो तैयारी रहेंगी तो हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजीत दादा पवार साहब, इनके पास से हम ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि हमारे बड़े भाई जुबेर बागवान साहब ने वादा किया था कि इसमें हम पूरे शहर के लिए 100 करोड़ से ज्यादा फंड्स लाएंगे, तो वैसा एक डेवलपमेंट वार्ड, मॉडल वार्ड बनाने की पूरी ताकत और पूरी कोशिश हम पूरे चार पैनल की तरफ से पूरी तरह से करेंगे। और इंशाल्लाह सिर्फ बात करके नहीं बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है नदीम भाई, ये जो बंदा है ये याकूब हमारे स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कॉर्पोरेटर है ये अभी जो हमारे सामने पैनल में, उनसे भी ज्यादा काम किया। अल्लाह ने मुझे कॉर्पोरेटर बोल के नहीं नवाजा था, लेकिन आने वाले इंतखाबात में अवाम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमको नवाजेगी, तो उनसे ज्यादा काम मेरा है। और एक क्वेश्चन बहुत लोगों के जहन में था कि अगर फारूक भाई शाब्दी फिर से अगर एमआईएम पार्टी में आएंगे तो आपका रोल क्या रहेगा, कि राष्ट्रवादी रहेंगे क्या फारूक भाई शाब्दी के साथ जानना चाहेंगे? जो नाइंसाफी हुई सबसे ज्यादा फारूक शाब्दी साहब से भी। फारूक शाब्दी ने अपनी जान माल, अपना बच्चे, अपना हर चीज, अपना घर दार, हर चीज कुर्बान की, तो उस वैसे आदमी की, और बम्बई के अंदर हमारे जो एआईएमआईएम पार्टी थी, बम्बई के अंदर इनके पास ना के बराबर केडर था, वो केडर ताकतवर केडर बनाया और शोलापुर के अंदर ताकतवर केडर को और ताकत दी। तो ऐसे लोगों की हमारे पार्टी के अंदर अहमियत और इज्जत नहीं रही, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर और तासुब की बुनियाद पर कि ये आदमी आज शोलापुर शहर का सदर है, कल बड़े ऊंचे लेवल पर जाएगा, पार्टी लेवल पर अंदर, और शोलापुर के अंदर कुछ पार्टी लेवल के अंदर कुछ गलत लोगों ने गलत हरकतें की, जिसके वजह से हमारा तो दिल, हमारे फारूक शाब्दी साहब का तो दिल एमआईएम में जाना नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उसी रोज उन्होंने कहा कि अगर असद साहब मेरे को मेरी 2 किडनी है उसमें कि एक मांगे तो मैं एक दूंगा, लेकिन मैं पार्टी रिज्वाइन नहीं करूंगा। और जहां मेरे सदर की इज्जत नहीं है वहां हमारी इज्जत नहीं है, हम वहां पर दोबारा नहीं जाएंगे। जहां फारूक शाब्दी साहब है हम उनके साथ है। प्रभाग 14 के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभाग 14 के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि याकूब हमार एक गरीब आदमी है, लेकिन कभी आपसे 1 रुपया लेके काम नहीं किया। मेरे सामने ताकतवर लोग पैसे लेके खड़े हैं, टिकट के पैसे देकर खड़े हैं। याकूब हमार को प्रचार के दौरान किस तरह की तकलीफ आ रही है ये अल्लाह के रसूल जानते हैं। क्योंकि मैं सिंपल प्रचार कर रहा हूँ, ज्यादा खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि ये याकूब हमार की ताकत नहीं है, ये याकूब हमार को ताकत अवाम देगी। और अवाम से मैं एक वादा करूंगा कि जब भी आप मेरे को मौका देंगे तो इंशाल्लाह इस प्रभाग का नक्शा बदल के रख दूंगा, इसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। और स्पेशली
महापालिका और हॉस्पिटल के जिम्मेदार के जो काम आएंगे, याकूब यमार को आप रात को 2 बजे भी आजमाओ, जैसे कोरोना के कोविड के अंदर आप मेरे को आजमाए थे, उस तरह आप आजमाओ। दूसरे कारपोरेटरों ने कोरोना के अंदर अपने दरवाजे बंद किए थे बीमारी के डर से, लेकिन याकूब यमार को अपनी बीमारी का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है। तो याकूब यमार को डर है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर है। ये थे हमारे याकूब अमार। मैं हूं नदीम जमादार, कैमरामैन जुबेर शेख के साथ आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। जय हिंद।